नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको दान के विषय में जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। यानी दान किस चीज का करना चाहिए, किस चीज का दान करने से किस फल की प्राप्ति होती है दोस्तों, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा दोस्तों वह एकदम सत्य बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपके सामने महाशिवपुराण पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें जो लिखा है वही आपको सत्य बताऊंगा। अन्य मन गढ़ंत कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा दोस्तों, कोई भी झूठ नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको एकदम सत्य और सच्चाई जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। आपने अभी तक दान के विषय में जितने भी वीडियो देखी होंगी दोस्तों, उनमें क्या बताया गया है और इसमें सिर्फ महाशिवपुराण में क्या बताया गया दोस्तों, आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। गृहस्थ आश्रमी को, यानी दोस्तों जो गृहस्थ हो, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, गृहस्थ आश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यानी दोस्तों गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को, जब गृहस्थ में हो, उसको धन से लेकर धान्य तक अन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए दोस्तों। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धान्य की वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। यानी दोस्तों आपके पास जो भी वस्तु खेती के उपार्जन से उत्पन्न होती है दोस्तों, आपके पास धन्य धान्य है, गेहूं, चावल, दालें, जो भी ऐसे धान्य उत्पन्न होते हैं दोस्तों, उनको ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए दोस्तों। वह कितना, आगे सुनते रहिए दोस्तों। वह तृषा निवृत्ति के लिए, जल तथा सुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। यानी दोस्तों आपको, आपके घर में जल की कमी हो दोस्तों और आपको सुधा रोगी जैसे रोग हो दोस्तों, तो इसकी शांति के लिए आपको अन्न का दान करना चाहिए दोस्तों। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि श्रद्धा कर्म पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। यानी दोस्तों आपने को भी अन्न वगैरह दान किया दोस्तों, जब तक वह अन्न दान को भोग कर रहा है दोस्तों, तब तक उसका आधा फल आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों उस दान का। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे। यानी दोस्तों आपने जिसको दान दिया है, यानी आपने किसी ब्राह्मण को कुछ धन्य दान किया है दोस्तों, तो उसकी शुद्धि करना चाहिए। उस ब्राह्मण को जिसने आपने दान दिया है उसकी शुद्धि करे दोस्तों, शुद्धि कर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है, अन्यथा वह नरक में जा सकता है दोस्तों, जाता है। अपने धन के 3 भाग करे। यानी दोस्तों आपने जिसको दान दिया है, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण को दान दिया था दोस्तों, तो वह दान का 3 भाग करे। 3 भाग करने के बाद दोस्तों 1 भाग धर्म के लिए अर्पित कर दे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा वृद्धि के लिए, यानी दोस्तों ऐसे जगह उसे दे देना चाहिए जिससे धन की वृद्धि हो दोस्तों, इससे धन बढ़े। और तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए, तीसरा भाग जो बचता है दोस्तों, उसको अपने लिए, यानी अपने घर खर्चे के लिए, अपने चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रखना चाहिए दोस्तों। इस तरह जो ब्राह्मण दान ग्रहण कर रहा हो, तो उस ब्राह्मण को ऐसे दान लेना चाहिए दोस्तों, और इस तरह उसके 3 भाग करके, और जो तीसरा भाग बचता है दोस्तों वह अपने पास रखना चाहिए। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। अगर खेती कर रहा है उससे दोस्तों, अगर उसने उस धन को खेती में लगाया दोस्तों, या मान लीजिए, तो खेती से किया हुआ धन का 10वां भाग दान कर देना चाहिए दोस्तों। इससे पाप की शुद्धि होती है। यानी दोस्तों इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म, वृद्धि एवं उपभोग करे। इसके बाद शेष धन से
उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है, अन्यथा दोस्तों उसकी खेती ही चौपट हो जाएगी। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुआ धन का 6वां भाग दान कर दें। यानी दोस्तों आपके व्यापार में से कोई भी धन का, जो आपने व्यापार में से जितना भी धन कमाया दोस्तों, उसमें से 6वां भाग दान कर देना चाहिए दोस्तों। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थ का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। यानी ब्राह्मणों को दान में जो भी चीज प्राप्त हुई है दोस्तों, उसका चौथा भाग, चतुर्थ भाग दान कर देना चाहिए, उसके 4 हिस्से करके, और चौथा हिस्सा दान कर देना चाहिए दोस्तों। उन्हें अकस्मातम प्राप्त हुआ धन का तो आधा भाग दान कर ही देना चाहिए। अकस्मातम दोस्तों यानी आपको जैसे मान लीजिए कहते ना कि माया मिल गई, तो अकस्मातम आपको कहीं धन मिल जाए, या मान लीजिए कहीं पर भी आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं पर भी आपको अकस्मातम धन प्राप्त हो जाए दोस्तों, उसका आधा भाग आपको दान कर देना ही चाहिए। यह नियम है दोस्तों, पूरा नहीं रखना चाहिए। अष्टम प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थों को समुद्र में फेंक देना चाहिए। यानी दोस्तों जो दूषित दान हो, आपको किसी ने दूषित दान दिया हो दोस्तों, तो उस दान को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दान को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मण को बुलाकर दान करना चाहिए। यानी दोस्तों अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाली के लिए दोस्तों किसी ब्राह्मण को बुलाएं और उसको दान करें। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। आपकी जितनी शक्ति है दोस्तों, आपकी शक्ति के अनुसार सब कुछ दान करना चाहिए दोस्तों। आपकी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत सोना चांदी, आपकी इतनी क्षमता नहीं है दोस्तों, तो दाल चावल गेहूं, आपकी शक्ति के अनुसार दोस्तों आपसे जितना बन सके कुछ ना कुछ आपको दान अवश्य करना चाहिए। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ ना दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण चुकाना पड़ता है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर आपसे किसी ने कुछ मांगा और आपकी क्षमता है दोस्तों दान में, और आपकी क्षमता है और फिर भी आपने उसको वह दान नहीं दिया दोस्तों, तो इस क्षण को दोस्तों आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तभी कहते हैं कि अगले जन्म का चुका रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपके कहीं 100 रुपए गिर गए, 100 रुपए कहीं पर गिर गए और आपको पता ही नहीं है, और वह उस जिसको मिल गए दोस्तों, तो वह उसके भाग में थे, क्योंकि उसका पिछले जन्म का हिसाब था आपसे, इसलिए वह उसको उसी को मिले दोस्तों। तो यह पिछले जन्म का कर्म है दोस्तों। इसलिए आपकी शक्ति के अनुसार अगर वह कुछ मांग रहा है तो उसको दान कर देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। हे ब्राह्मण, द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में दोष पैदा करने वाली हो। देखिए दोस्तों, यह दान के विषय में जानकारी दी दोस्तों। आपको किस चीज का कितना भाग दान कर देना चाहिए दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी और यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, और ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।